हाय एवरीवन, वेलकम टू इप्सो एकेडमी। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग आप बाउ प्रिंसिपल को जानेंगे तथा हुम्स का नियम पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने एसपीडीएफ ऑर्बिटल के बारे में पढ़ लिया था तथा उप ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम डिराइव भी कर लिया था। इस उप ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम का आज हम लोग उपयोग करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास होता है। दोस्तों, 9th में इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास करने के लिए बोरबरी का नियम उपयोग में लाया जाता था। कौन सा नियम दोस्तों? बोरबरी का नियम उपयोग में लाया जाता था। ये नियम क्या था? किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या थी वो 2n² के अनुसार थी, जहाँ n कक्षाओं की संख्या थी, अर्थात पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा जिसको कि L नाम दिया गया था 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा जिसे m नाम दिया गया था 18 इलेक्ट्रॉन तथा चौथी कक्षा जिसमें कि n नाम दिया गया था 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे। ये आपका बोरबरी का नियम था और ये नियम कक्षा 9-10 में उपयोग में लाया जाता था। क्लास 11, 12 एंड बीएससी के लिए ये नियम उपयोग में नहीं लाया जाता है। और 11, 12 बीएससी में आपका बाउ प्रिंसिपल, हुम का रूल उपयोग में लाया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आप बाउ प्रिंसिपल एंड हुम्स का नियम क्या होता है। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने जो उप ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम डिराइव किया था वो है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s। दोस्तों, ये उप ऊर्जा स्तर है तथा उप ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है। किस प्रकार से बढ़ता हुआ क्रम है वो अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने आपको बताया था यस, पी, डी और एफ की वैल्यू, जो कि 0, 1, 2 तथा 3 थे। इन वैल्यूज को हम लोग इन उप ऊर्जा स्तर में रखेंगे तो हमको इस उप ऊर्जा स्तर की एनर्जी मिल जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, 1, यस की वैल्यू 0, 1 + 0 = 1। 2 + यस की वैल्यू 0, 2। 2 + p की वैल्यू 1, कितनी हुई? 3। 3 + यस की वैल्यू 0, 3। 3 + p की वैल्यू 1, 4। 4 + यस की वैल्यू 0, 4। 3 + d की वैल्यू 2, 5। 4 + p की वैल्यू 1, 5। 5 + यस की वैल्यू 0, 5। 4 + d की वैल्यू 2, 5 + p की वैल्यू 1, 6 + यस की वैल्यू 0। इस प्रकार से आपका ये उप ऊर्जा स्तर का एनर्जी लेवल बन के तैयार हो गया। आइए देखते हैं दोस्तों। 1, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद फिर इस तरह से आपका एनर्जी लेवल 7, 8 बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, एक चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 3D और 4P है, देख रहे हैं दोस्तों, 3D से पहले 4s को फिलअप किया जा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए? 4s बाद में भरा जाना चाहिए, पहले 3 भरा जाना चाहिए, क्योंकि पहले 3 आता है तब बाद में ना 4 आता है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड्स उल्टा हो गया है, वो इसलिए कि 4s की एनर्जी 3D से कम होती है। यहाँ पे आप देख लीजिए 4s, यस की वैल्यू 0, 4 और 0 मिलके 4, यानी 4s की एनर्जी 4 है और 3D की एनर्जी 5 है। 3D की एनर्जी 4s से अधिक होने के कारण 3D को 4s के बाद फिलअप किया जाएगा। तो ये सीक्वेंस है और यही केस देखिए यहाँ पे हो रहा है। 4D से पहले 5s को भरा जा रहा है,
जबकि 5 तो 4 के बाद भरा जाना चाहिए और यही होता भी है, लेकिन 5s की एनर्जी 4d से कम होने के कारण, अर्थात 5s की एनर्जी 5 है, 4d की एनर्जी 6 है, इसलिए 5s को 4d से पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा। तो आइए दोस्तों अब एक एक करके हम लोग नियम को जानेंगे। आप-बाऊ नियम, आप-बाऊ प्रिंसिपल, जैसा कि आप लोगों के सामने आप-बाऊ लिखा हुआ है, नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि आप-बाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम है, किसी वैज्ञानिक का नाम है। तो हम आपको दोस्तों बता दे रहे हैं, आप-बाऊ किसी साइंटिस्ट वैज्ञानिक का नाम नहीं है। आप-बाऊ का मतलब होता है बिल्ड अप। क्या होता है दोस्तों? निर्माण करना। आप-बाऊ का मतलब होता है बिल्ड अप, निर्माण करना, उप ऊर्जा स्तर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना या निर्माण करना आप-बाऊ प्रिंसिपल है। तो आप-बाऊ का नियम ये कहता है कि ये जो उप ऊर्जा स्तर हैं, उप ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को उनके ऑर्बिटल में उप कक्षक में रखना आप-बाऊ का नियम कहलाता है। अर्थात इसी सीक्वेंस में ये जो उप ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है, इसी क्रम में हम लोग इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करेंगे और वही आप-बाऊ नियम कहलाता है, बिल्डअप कहलाता है, निर्माण कहलाता है। और हुन्स का जो नियम होता है, इन जो ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरा जाएगा, ये हुन का नियम बताता है। आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे आपका यस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया, डी ऑर्बिटल हो गया। इलेक्ट्रॉन को उप ऊर्जा स्तर में भरना आप-बाऊ नियम, तथा ये जो उप ऊर्जा स्तर है इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरा जाएगा, ये हुन का नियम बताता है। हुन का नियम ये कहता है कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज भरा जाता है, फिर संभव होने पे एंटी क्लॉकवाइज भरा जाता है। ये जो सिंबल है दोस्तों, ये घड़ी की दिशा में इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये जो गुंडी बनाई गई है, ये आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं। ये दोनों सीक्वेंस सही है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इलेक्ट्रॉन को ये जो ऑर्बिटल है इसमें किस प्रकार से रखा जाएगा, ये हुन्स का नियम बताता है। हुन्स का नियम ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम क्लॉकवाइज भरा जाता है, संभव होने पर एंटी क्लॉकवाइज भरा जाता है। वो इस प्रकार से, जैसे पी ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या 6 है। पी ऑर्बिटल में हम लोग मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्लॉकवाइज फिलअप करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो उसको एंटी क्लॉकवाइज फिलअप करेंगे। और यही सीक्वेंस डी ऑर्बिटल में भी होता है। पहले इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज फिलअप करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना हुन्स का नियम कहलाता है, हुन्स रूल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को उनके कक्षकों में सर्वप्रथम क्लॉकवाइज भरा जाता है, उसके बाद और इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको एंटी क्लॉकवाइज भर दिया जाता है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को कक्षक में सर्वप्रथम अनपेयर भरा जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। युग्म अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, संभव होने पर युग्मित किया जाता है, मतलब जोड़ा किया जाता है। युग्म मतलब जोड़ा। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे दोस्तों? अयुग्मित, मतलब अनपेयर। और इलेक्ट्रॉन संभव होने पर और अधिक इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास तो उनको पेयर किया जाता है, जोड़ा किया जाता है। यही हुन्स का नियम है।
इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम कक्षक में अयुग्मित भरा जाता है, संभव होने पर युग्मित किया जाता है। ये हुंस का नियम है। तो ये दो नियम के अनुसार हम लोग किसी भी परमाणु का, एटम का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास करते हैं। आइए अब हम एक एक करके आपको इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास करके दिखाते हैं। आशा करते हैं ये दोनों नियम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप एक बार फिर वीडियो को बैक करके देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला एटम है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन बोरबरी नियम के अनुसार पहली कक्षा में भरा जाता था और यहाँ पे अबाउट नियम के अनुसार वन एस ऑर्बिटल है, जिसके पास एक ही ऑर्बिट होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और इसका जो चित्रीय निरूपण है वो इस प्रकार से किया जाता है। यस ऑर्बिट हो गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से अयुग्मित भर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। और हीलियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाएगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और s ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। और इसका जो बनेगा वो इस प्रकार से, पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज भरेंगे और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको एंटी क्लॉकवाइज फिलअप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिथियम, लिथियम जिसका कि एटॉमिक नंबर 3 होता है। लिथियम एटम का एटॉमिक नंबर 3 होने के कारण लिथियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों? 3 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में तथा शेष बचे एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में चले जाएंगे और 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। और इसका जो मॉडल बनेगा वो इस प्रकार से होगा, ये 1s है, ये 2s है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा कलर कोडिंग किया जा रहा है ताकि आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ से देखिए आपका 2s स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम एटम में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में और तथा शेष बचे 2 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में फिलअप हो जाएंगे। ये देखिए ऊपर जो लिखा रहा है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये जो 1 है ये सेल्स की संख्या है, यस क्या है? सब सेल्स यानी ऑर्बिटल है, और ये जो 2 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड सेल है, कक्षा है, यस क्या है? ऑर्बिटल है, उपकक्षा है, और इसमें जो 2 लिखा गया है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और इसको फिलअप करने का जो तरीका है वो इस प्रकार है। नेक्स्ट है बोरॉन, 1s2 2s2 2p1। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन बोरान एटम में है, 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में, 1 इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में। तो इस प्रकार से हमारा जो होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास वो इस प्रकार से होगा। एक काम करते हैं, इसको हम लोग इसी के नीचे रखते हैं, समझने में आसानी होगी। इस प्रकार ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। और 2p में भी हम आपको 3 बताए थे, px py और pz। 2 इलेक्ट्रॉन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि px में आएगा। px py और pz ये 3 हम आपको बताए थे।
बोरॉन। नेक्स्ट है कार्बन जिसका कि 6 होता है, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। और इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास जो इसका होगा वो हो जाएगा ये 1s2 2s2 और 2p2। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ नहीं फिलअप किया है, अगले वाली ऑर्बिट में भरा है, और फिर जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस ऑर्बिट में आएगा। जब ये पूरा ऑर्बिट फिलअप हो जाएगा फिर इसको पेयर किया जाएगा। यही होम्स का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम अयुग्मित भरा जाता है, अनपेयर भरा जाता है, संभव होने पर इसको युग्मित कर दिया जाता है। यही होम्स का नियम है दोस्तों। हम इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो कार्बन एटम के बाद आता है नाइट्रोजन एटम जिसका कि एटॉमिक नंबर 7 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। और इसको इलेक्ट्रॉन को जो फिलअप किया जाता है वो इस प्रकार से होगा 1s 2s और 2p का 3 px py और pz। ये पिछले सेशन में हमने आपको डिराइव करके दिखा दिया है। इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होगा ये इस प्रकार से होगा 1s 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इसको हम लोग क्लॉकवाइज फिलअप कर लेंगे, और क्लॉकवाइज फिलअप करने पे हमारा इलेक्ट्रॉन फुल मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन न होने के कारण अब हम लोग ऐसा इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नाइट्रोजन के बाद अगला आइटम है ऑक्सीजन जिसका कि एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। और इसका जो इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाता है वो इस प्रकार से दोस्तों 1s में 2 इलेक्ट्रॉन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। सर्वप्रथम इसको हम लोग क्लॉकवाइज फिलअप करेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाने के बाद जो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ने फिलअप कर दिया, वो इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज px ऑर्बिटल में फिलअप कर दिया जाएगा, px py और pz। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट एटम है नाइट्रोजन फ्लोरीन जिसका कि एटॉमिक नंबर 9 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। और इसके केस में जो इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं वो इस प्रकार से होंगे अब 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज 5 इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिट में फिलअप कर देंगे। और इस प्रकार से ये फ्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों नियान जिसका कि एटॉमिक नंबर 10 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। और इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने का जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से है 1s2 2s2 2p6 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हमने अनपेयर फिलअप किया है, अयुग्मित भरा है। उसके बाद जो शेष 3 इलेक्ट्रॉन उसको इस प्रकार से हम लोग पेयर कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन को उनके कक्षक में जो भरा जाता है वो हुम्स के नियम के अनुसार भरा जाता है, और इलेक्ट्रॉन को उप ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में भरा जा रहा है, ये अबाउ नियम कहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नियान के बाद अगला जो आपका एटम है वो सोडियम है जिसका कि एटॉमिक नंबर 11 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके जो इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे वो इस प्रकार से 1s2 2s2 2p6 सर्वप्रथम क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रॉन और हो रहे हैं तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज फिलअप कर देंगे।
आफ्टर दैट सोडियम के बाद मैग्नीशियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 12 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 1 मीन्स 1 सेल, फर्स्ट सेल, और यस मीन्स यस ऑर्बिटल या यस उपकोष, सब सेल, 2s2, 2p6 और 3s2। इसका जो बनेगा ऑर्बिटल डायग्राम वो इस प्रकार से होगा। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम के बाद अगला आइटम है एल्यूमिनियम, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, और इनका जो ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से होगा। P1 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे, 1s2, 2s2 इलेक्ट्रॉन, 2p कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि पहले हम लोग क्लॉकवाइज भरेंगे और संभव होने पर एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। ये आपका एल्यूमिनियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, जिसका कि एटॉमिक नंबर 14 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 और 2p6 तक तो एज सच रहेंगे जैसा कि पहले भरे जा रहे हैं, s2 भी एज सच रहेगा। 3p2 का जो इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे वो इस प्रकार से होंगे, px1, py1, 3p2, और ये जो 1s, 2s, 2p, 3s है ये ऐसा जैसा कि पहले भरा जा रहा है उसी तरह फिलअप किया जाएगा। आप चाहें तो भर भी सकते हैं, हम यहाँ पे नहीं भरेंगे। नेक्स्ट एटम है आपका फास्फोरस, जिसका कि एटॉमिक नंबर 15 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, और जैसा कि अभी दोस्तों हमने बताया ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, 2s, 2p, 3s एज सच इसी तरह रहेंगे। 3p3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको हम करके दिखा दे रहे हैं। 3px1, 3py1, 3pz1, px, py, pz तीनों ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार से आपका फास्फोरस 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनके तैयार हो गया। आप लोग चाहें तो 1s, 2s, 2p, 3s का एज सच जैसा कि ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फास्फोरस के बाद अगला आइटम जो है वो सल्फर है, जिसका कि एटॉमिक नंबर 16 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, और जैसा कि हमने बताया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 का एज सच रहेगा, 2s2 का भी एज सच रहेगा, 2p6 का इस प्रकार होगा, और 3s2 का भी, 3p4 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस प्रकार से होगा। पहले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्लॉकवाइज अयुग्मित भरेंगे हुन्स के नियम के अनुसार, और संभव होने पर पेयर करेंगे। तो यहाँ पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग केवल एक px को पेयर करेंगे, संभव होने पर py और pz भी पेयर किए जाएंगे जो कि आपको आगे मिलेंगे। सल्फर के बाद आता है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 होता है, जिसमें कि ये तो एज सच रहेंगे। ये जो 3p5 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा 1 2 3 एंड ये 4 एंड 5, यानी px और py pz। यहाँ पे देखिए ओनली px आर फुल पेयर्ड and in case of chlorine atom px and py both are paired, only pz are unpaired and it will be paired in case of argon। नेक्स्ट है आर्गन, इसका कि एटॉमिक नंबर 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। दोस्तों हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, ये जो 1s2, 2, 6 लिखा जा रहा है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेल के सब सेल में यानी ऑर्बिटल्स में फिलअप किए जा रहे हैं। यानी 1 फर्स्ट सेल है, पहली कक्षा है, उसमें यस ऑर्बिटल है। दूसरी कक्षा है उसमें यस ऑर्बिटल है। दूसरी कक्षा के पी ऑर्बिटल में, तीसरी कक्षा के यस ऑर्बिटल में, तीसरी कक्षा के पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जा रहा है। और पहले भी हमने बताया दोस्तों आपको कि 1s 2s 2p 3s का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपको किया गया है। और ये जो p6 है, p6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम हुंस नियम के अनुसार क्लॉकवाइज या अयुग्मित फिलअप किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन संभव होने पर इसको पेयर्ड कर दिया जाएगा, युग्मित कर दिया जाएगा। अर्थात इस केस में आपके px, py, pz तीनों ऑर्बिट पेयर्ड हो गए हैं, युग्मित हो गए हैं। और इस प्रकार से ये जो आर्गन होता है ये आपकी नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, अक्रिय गैस जिसको भी कहा गया, क्या कहा गया दोस्तों, आदर्श गैस या अक्रिय गैस। अक्रिय मतलब जो किसी से क्रिया न करे, इनर्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आर्गन के बाद आता है पोटेशियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 19 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। देखिए 3p के बाद 3d को फिलअप नहीं किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है, 4s को, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम है, इसीलिए 4s को पहले फिलअप किया जाएगा, 3d को बाद में किया जाएगा। हमने एनर्जी लेवल आपको दिखाया था, 4s की जो एनर्जी होती है वो 4 होती है, 3d की एनर्जी 5 होती है। तो 5 4 से बड़ा है, इसलिए 3d को 4s के बाद फिलअप किया जाएगा और 4s को 3d से पहले फिलअप किया जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक इसका फिलअप होगा वो आपका ये हो जाएगा 3p6 4s1। पोटेशियम के बाद कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। और इस केस में ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इस 4s ऑर्बिट के फिलअप कर दिया जाएगा। और 3p6 तो आपके सामने फिलअप किया ही हुआ है, यहाँ भी किए हैं, यहाँ भी किए हैं। तो कैल्शियम के बाद दोस्तों आता है अगला आइटम स्कैंडियम। कौन सा दोस्तों, स्कैंडियम 21, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। दोस्तों हम ऊपर ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में आसानी होगी। तो स्कैंडियम जो है आपका
डी ब्लॉक का एटम है, इसीलिए इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है डी ऑर्बिटल में जाता है। एक चीज हम आपको वो बताना भूल गए दोस्तों, किसी भी एटम को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता सकते हैं किस ब्लॉक का वो एटम है या एलिमेंट है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, किसी भी एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है उसी ऑर्बिटल का वो एटम होता है। मान लीजिए यस ऑर्बिटल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो यस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। पी ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। यदि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। इस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके किसी भी एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन देखकर बता सकते हैं कि वो एटम या वो एलिमेंट किस ब्लॉक का है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग स्कैंडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो होगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर सकते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 21। तो इस प्रकार से 21 इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन केस ऑफ स्कैंडियम एटम। और इन सबको आपने फिलअप कर दिया है। अब हम केवल डी ऑर्बिटल को फिलअप करेंगे, और डी ऑर्बिटल को हमने आपको बताया था कि इसमें 7 ऑर्बिट होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 7 ऑर्बिट डी ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, और जिसमें से इसने क्या बोला कि ये 3d1 है, अर्थात इसका जो इलेक्ट्रॉन है डी एक्स वाई में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में भरे जाएंगे, ये किस नियम से भरे जाएंगे दोस्तों? हुम्स रूल के अनुसार। और इलेक्ट्रॉन को ये जो उप ऊर्जा स्तर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, उप ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है, ये क्रम आपबाउ नियम बताता है, बिल्डअप। स्कैंडियम के बाद अगला आइटम है दोस्तों अपना टाइटेनियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 22 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 हो जाएगा। और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा वो ये, ठीक है दोस्तों, 3d2, ये डी वाई जेड ऑर्बिट में चला जाएगा। अब ये स्कैंडियम का नहीं हुआ, अब ये इसका हो जाएगा। तो आप लोग अलग से ड्रा कर लीजिएगा, हम इसी में बना दे रहे हैं। वाइनेडियम की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइनेडियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। और ये जो 3d3 थर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये डी जेड एक्स में चला जाएगा, और इस प्रकार फिलअप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एटम है दोस्तों हम लोगों का क्रोमियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्रोमियम एटम जो होता है वो एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। ये हुन्स और आपबाउ के नियम को फॉलो नहीं करता है। तो क्या करता है? दरअसल दोस्तों क्या होता है कि ये जो 4s और 3d ऑर्बिटल है, ये क्या करता है? 4s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल खींच लेता है, और जब खींच लेता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो ऐसा सच रहेगा, 4s1 और 3d5 हो जाता है। 3d5 होने के कारण ये जो d ऑर्बिटल है ये
हाफ फिल्ड हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? अर्ध पूर्ण। कितना विरोधाभास है दोस्तों? आधा पूरा आधा पूरा मतलब कि हाफ फील्ड, फुल फील्ड नहीं है। फुल फील्ड देखिए ये होता है, ये देखिए फुल फील्ड है, पूर्ण तरह से भरा हुआ, ये फुल फील्ड है। ये फुल फील्ड नहीं है, क्या है? हाफ फील्ड है, आधा भरा हुआ है। ये क्या है? आधा भी भरा नहीं हुआ है। यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा? आधा भर जाएगा। इसी कारण ये जो डी ऑर्बिटल है 4s से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये क्या हो जाता है? हाफ फील्ड हो जाता है। और ये जो हाफ फील्ड होता है ये स्टेबल स्ट्रक्चर होता है इन कंपेरिजन टू जो कंप्लीटली फील्ड नहीं है। तो इस प्रकार से जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम एटम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, ये सही है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और क्रोमियम एटम पे आप बोल्डली फोकस करिए, क्योंकि क्रोमियम एटम बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला एटम है। तरह तरह क्वेश्चन क्रोमियम से बनते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है गलत है, और सही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, हाफ फील्ड। फोर्टीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, जबकि होना क्या चाहिए 4s2 3d4, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण 4s1 3d5 हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों 25 पे मैंगनीज, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंगनीज के बाद आता है फेरम, आयरन जिसको बोलते हैं, Fe आयरन है, इसको फेरम बोला जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 4s2 3d6 1 2 3 4 5। अब देखिए ये हाफ फील्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन और हैं तो वो क्या पेयर्ड हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन इसी तरह से युग्मित होते जाएंगे। इसको हम एक बार क्लीन कर दे रहे हैं दोस्तों। आयरन के बाद अगला एटम है कोबाल्ट, जिसका कि एटॉमिक नंबर 27 होता है। क्या होता है दोस्तों? 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 d7 1 2 3 4 और 4s2 तो है ही, तो 1 2 3 4 5
एंड देन 6 एंड 7, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये डी ऑर्बिटल के 5 डी ऑर्बिट हैं और इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में फिलअप करना हुन्स का नियम कहलाता है। हुन्स ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में पहले क्लॉकवाइज या अयुग्मित भरा जाता है, संभव होने पर युग्मित किया जाता है, पेयर किया जाता है। नेक्स्ट है निकेल, 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ये डी ऑर्बिटल है जिसमें कि 5 ऑर्बिट पाए जाते हैं। उसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस प्रकार से 5 क्लॉकवाइज एंड 3 एंटी क्लॉकवाइज फिलअप किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है कॉपर, जिसका कि एटॉमिक नंबर 29 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। और जो इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसा कि दोस्तों हम लोग नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास कर चुके हैं, लेकिन ये जो कॉपर है ये भी एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। ये भी अफबाउ और हुन्स के नियम को फॉलो नहीं करता है और जब फॉलो नहीं करता है तो क्या होता है कि ये जो D9 है ये एक इलेक्ट्रॉन 2s से अपने अंदर खींच लेता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10 3d10, यानी कि ये जो D10 हो जाता है ये फुल फील्ड हो जाता है। कैसा है दोस्तों? फुल फील्ड। 1 2 3 4 5 एंड देन 6 7 8 9 10। देख रहे हैं D10 फुल फील्ड। पूर्ण भरा हुआ, ये जो पूरी तरह से भरा हुआ ऑर्बिटल होता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इन कंपैरिजन टू इसके ये स्टेबल होता है। क्या होता है दोस्तों? अस्थाई होता है। और ये अस्थाई होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, जिसके कारण ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल से अपने 3d में खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है और ये 3d10 हो जाता है। और इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये आपका गलत है और ये आपका सही है, इसको आप नोट कर लीजिए। आप दोनों बनाइएगा, पहले आप गलत वाला बनाइएगा फिर उसके बाद सही वाला बनाइएगा, क्योंकि जब आप गलत वाला बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये गलत है ये सही है। 3d9 3d10, और यही नहीं और भी आगे आपको एलिमेंट आएंगे, एटम आएंगे, उनके केस में भी ऐसा ही होता है। वो डी ऑर्बिटल में या तो एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड में कम होता है या तो फुल फील्ड में कम होता है। हाफ फील्ड के केस में जैसा कि क्रोमियम के केस में नीचे हुआ था, हाँ क्रोमियम केस में हुआ था और यहाँ पे कॉपर केस में हुआ है। तो ये दो केस में वहाँ पे हाफ फील्ड हो रहा था, यहाँ पे फुल फील्ड हो रहा है। तो ये जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेते हैं। और 30 आपका जिंक है, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यानी 4s2 और 3d10 1 2 3 4 5 एंड देन 6 7 8 9 10। अभी अभी जो हमने एंटी क्लॉकवाइज भरा है ये हुंड का नियम है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कंप्लीट हुआ अफबाउ एंड हुन्स के नियम के अनुसार।
वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में और भी चीज़ों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।